नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बीच में गैप हुआ था क्योंकि डिस्प्ले ठीक से नहीं दिखता। आज के क्लास में बात बताई कि आज के क्लास में कल के श्लोक टेस्ट के हिसाब से 5वें अध्याय के पूरे ही 1 से लेकर के 29 नंबर तक श्लोक रहेंगे, अर्थात फुल 5वां अध्याय ही कल के श्लोक टेस्ट में है। इस हिसाब से शॉर्ट में पूरे 5वें अध्याय की रिवीजन आज देखेंगे। डिस्प्ले पे इसके साथ ही रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं बताया जाएगा। जिनके पास बड़ा फोन है, स्मार्टफोन जिनके पास है, वो लोग डिस्प्ले में रेफरेंस नंबर के साथ श्लोक देख सकते हैं। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो इसमें हमने समझा था कि भक्ति मार्ग वाले सोचते हैं कर्मों का संन्यास करने बताया है, लेकिन मुरलियों के हिसाब से शिव बाबा ने इस बात को बताया है और गीता में भी भगवान ने कहीं भी कर्म छोड़ने के लिए नहीं बताया है। अर्थात यह वास्तव में मनसा संकल्पों से त्याग करने की बात किस तरह से है, उसी के बारे में ही कर्म करते करते योग कैसे करना है, उसके लिए ही 5वें अध्याय में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले है 5वें अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग के बारे में, जो कि अर्जुन का पहला प्रश्न है। चौथे अध्याय में जहां ज्ञान कटारी से संशय को काट कर योग में जुटने की बात, योग में जुड़ने की बात भगवान ने अर्जुन को बताई, तो अर्जुन का प्रश्न है कर्म योग और संपूर्ण त्याग रूप संन्यास में क्या श्रेष्ठ है। इस पर भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया है अर्जुन को समझाते हुए, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग दोनों परम कल्याणकारी है, किंतु कर्म करते करते याद गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। आगे तीसरे श्लोक में बंधन से पूरा, कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूटने के लिए बताया, जो न द्वेष करता न इच्छा करने वाला सदा संन्यास योगी द्वंद्व रहित हो कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा छूट जाता है। तो यह संन्यास योगी कौन है उसके बारे में बताया, न द्वेष न इच्छा करने वाला और कर्म बंधन से छूटने वाला द्वंद्व रहित। चौथे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बताया है। सांख्य और कर्म योग को बाल बुद्धि अलग कहते हैं, विद्वान नहीं, और दोनों में से भी अर्थात सांख्य योग या कर्म योग दोनों में से एक में भी स्थित हुआ दोनों का फल पाता है। इसमें सांख्य की परिभाषा है, सांख्य अर्थात व्याख्या सहित केवल ज्ञान। तो सांख्य योग अर्थात व्याख्या सहित केवल ज्ञान, और इसमें जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता है कपिल मुनि, उसका भी उल्लेख दिया हुआ है। आगे
चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक में बात है सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही कर्मयोग द्वारा भी मिलता है। अतः सांख्य और कर्मयोग को जो एक देखता है वो सत्य देखता है। तो सांख्य और कर्मयोग को अलग नहीं देखना है, दोनों को भी एक देखने वाला ही सही देखता है। आगे 6वें श्लोक में, श्लोक नंबर 6 में, परम ब्रह्म को शीघ्र कौन पाता है उसका उल्लेख बताया है। संन्यास कर्म योग बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है और योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र पाता है। तो इसमें परम ब्रह्म को शीघ्र पाने के लिए विशेषकर योग युक्त और मननशील का उल्लेख आया है। आगे है सांख्य योगी और कर्म योगियों के लक्षण और महिमा। पहले टॉपिक में सांख्य योग और कर्म योग में क्या अच्छा है उसे समझाते हुए उसमें सार में बता दिया कि दोनों भी आवश्यक है, क्योंकि जितना जो ज्ञानी उतना योगी और दोनों अरस परस भी है। अभी आगे ऐसे जो सांख्य योग और कर्म योग में स्थित होने वाले हैं उनके लक्षणों के बारे में चर्चा हुई है, श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 12 तक। श्लोक नंबर 7 में इस बात का उल्लेख है, योग युक्त विशेष शुद्ध विजयी आत्मा जितेंद्रिय सब प्राणियों में आत्मभाव वाला कर्म करता हुआ भी आसक्त नहीं होता है। और इसमें विशेषकर बताया कि ये जो कर्मातीत अवस्था वाली स्टेज है, इंद्रिय जीत है तो कर्म से अतीत होंगे, तो इंद्रिय जीत भी है, मन बुद्धि पर भी जो विजयी है। ऐसे जो कर्मातीत स्टेज वाले हैं वो अच्छे या बुरे कोई भी प्रकार के कर्म में आसक्त नहीं होते हैं। आगे 8वें श्लोक में, श्लोक नंबर 8 श्लोक नंबर 9, जो आत्मिक स्थिति में एकाग्र हुए स्थित हुए अकर्ता योगी है उनके बारे में बताया है। यादमग्न तत्वों का जानकार, इंद्रियों के भोगों में लगी हुई है, ऐसा धारण कर दैनिक स्वाभाविक सारे कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, ऐसा मानता है। तो ऐसे योगी को अकर्ता इस हिसाब से बोला क्योंकि वो सब कुछ कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, क्योंकि याद मग्न है और आत्म ज्योति में स्थिर है। आगे ऐसे योगियों के बारे में और लक्षण बताए, श्लोक नंबर 10 श्लोक नंबर 10 में, जो परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर्म करता है वह पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता है। तो ये श्लोक विशेषकर जो राजयोगियों की परिभाषा है, कमल फूल समान जीवन बिताने वाले, अर्थात कैसे भी कीचड़ की दुनिया हो उसमें भी योग युक्त होकर सारी आसक्ति त्याग कर न्यारा प्यारा रहने की निशानी। आगे श्लोक नंबर 11 श्लोक नंबर 11 योगियों के और लक्षण बताए। योगी जन तन मन बुद्धि
इंद्रियों द्वारा आत्मा की शुद्धि हेतु आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं। इसमें विशेषकर बताया 5 विकारों की शुद्धि के लिए ही, आत्मा की 5 विकारों की शुद्धि हेतु ही मनसा की आसक्ति को त्याग कर ही योगीजन कर्म करते हैं। अर्थात यह पुरुषार्थ के बारे में बताया कि जो केवल आत्मा के अर्थ ही करते हैं, शरीर के अर्थ योगीजन कर्म नहीं करते। श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12, इसमें बताया योगियों के लिए योगी कर्म फल को त्याग कर शांति को पाते हैं। वह योगी कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो बंध जाता है। यहाँ योगी और अयोगी भोगी इन दोनों का विशेष अंतर बताया। योगी कर्म फल को त्याग कर शांति को पाते और अयोगी कर्म फल में आसक्त हो अपूर्णनीय कामनाओं में आसक्त होकर बंध जाते हैं, अर्थात अशांत होते हैं। तो ये योगी अयोगियों का अंतर। आगे है श्लोक नंबर 13, यहाँ ज्ञान योग के विषय में और श्लोकों में विश्लेषण किया हुआ है। श्लोक नंबर 13, इंद्रियों का वश करता आत्मा मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर 9 द्वार वाले नगर में न करता न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है। तो यह विशेषकर जो इंद्रियों को अपने वश करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले योगियों के बारे में बताया है कि वो कब इंद्रियों को वश कर सकते हैं, जब मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग देते हैं और ये जो शरीर रूपी नगर है, जो शरीर के 9 द्वार है, इस शरीर रूपी नगर में जैसे कि न करता हुआ न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है। अर्थात ही आत्मा पुरुष है जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है। श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 14 में बताया, इसमें भगवान के बारे में, भगवान अनासक्त है। उसके बाद भी भगवान के लिए जिस तरह लोग समझते हैं, उस गलतफहमी को दूर किया है। प्रभु न सांसारिक कर्तापने का, न कर्मों का, न कर्मफल संयोग का सर्जक है, किंतु प्राणियों का स्वभाव प्रवर्तित होता है। तो भगवान किसी के कर्मों के लिए, कर्म फल के लिए जिम्मेवार नहीं है। यहाँ तो सबका शूटिंग अनुसार या अपनी जो रील घूमती है उस अनुसार स्वभाव और कर्म का चक्र चलता है। आगे, प्रभु न किसी के पाप को न पुण्य को लेते हैं। सर्वव्यापी का अज्ञान से ज्ञान ढका है, उससे प्राणी मोहित है। इस श्लोक में जो बात आई है, अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम, अर्थात अज्ञान से ज्ञान ढका है। तो कौन सा अज्ञान से ज्ञान ढका है? जो सर्वव्यापी का अज्ञान है उससे ज्ञान ढका है और उससे ही कलयुगी प्राणी उस मोह अंधकार में मोहित है। श्लोक नंबर 16 में बताया कि जिनका ज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट हुआ है, वह ज्ञान परम पिता को सूर्य जैसा दिखाता है। अब यहाँ कौन से ज्ञान द्वारा अज्ञान नष्ट हुआ है, इसमें बात आई है जो एक व्यापी का ज्ञान है।
श्लोक नंबर 15 में बताया सर्वव्यापी के अज्ञान से सब प्राणी मोहित है, ज्ञान ढक गया। और श्लोक नंबर 16 में इस बात को क्लियर किया कि एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का अज्ञान नष्ट हुआ है। तो जो अज्ञान नष्ट हो जाता है अर्थात ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, तो वो ज्ञान परम पिता को सूर्य जैसा दिखाता है। तो ये श्लोक विशेषकर जो बोला है खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, तो ओ मुकर्रर तनधारी जिस तरह ज्ञान से प्रकाशित होकर परम पिता को प्रत्यक्ष करते हैं, आगे उस स्वरूप में बुद्धियुक्त आत्मनिष्ठावान उसमें परम आधारित ज्ञान से धुले पापों वाले पुनः दुग्धाम में वापस नहीं आते हैं। अर्थात जो ज्ञान परम पिता को प्रकाशित करता है उसमें जो पूरी तरह आत्मनिष्ठावान बुद्धियुक्त और लग जाते हैं, तो ऐसों के लिए बताया उस परम आधारित ज्ञान से धुले पापों वाले दुग्धाम में वापिस नहीं आते। इसमें उदाहरण दिया है युधिष्ठिर की तरह जो देह सहित ही सदेह सुखधाम में जाते हैं। आगे श्लोक नंबर 18 में बताया है ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते या कुत्ते को पकाने वाले में पंडित जन समदर्शी होते हैं। इसमें तो हमने समझा था कि यह वास्तव में स्वभाव संस्कारों की बात है। किसी भी आत्मभाव में साक्षी हो, कहीं भी पार्शलिटी या पक्षपात का भाव नहीं होता है, साक्षी होते हैं। आगे है जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने संसार को जीता है। परम ब्रह्म निर्दोष और समान है, अतः वे परम ब्रह्म में स्थिर है। तो इसमें विशेष उल्लेख आया जो सारे संसार को मन समानता में स्थित है, तो वो समानता में स्थित होने वाले संसार को जीतते हैं। कैसे जीतते हैं उसका श्लोक में उल्लेख है। गीता ज्ञान और राजयोग बल से संसार को जीतते हैं। उनकी विशेषता बताई है, एक तो उनका मन समानता में स्थित है। आगे श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 20 में बताया कि प्रिय को पाकर हर्षित और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना चाहिए। संशयहीन स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म के ज्ञाता और ब्रह्म तत्व में स्थिर है। तो यहाँ ब्रह्म तत्व में स्थिर होने वालों के लक्षण बताए, उनका पुरुषार्थ, उनके कर्म कैसे होंगे। तो प्रिय अप्रिय, प्रिय को पाके बहुत हर्षित खुश होना, अप्रिय को पाकर दुखी होना, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तो स्थिर बुद्धि और संशयहीन अर्थात अटल निश्चय बुद्धि के हिसाब से बताया। आगे विषय भोगों में अनासक्त पुरुष आत्मा में जो सुख पाता है, परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ अखुट अतीन्द्रिय सुख पाता है। तो इसमें अतीन्द्रिय सुख के बारे में विशेषकर बात बताई कि अतीन्द्रिय सुख कौन भोगते हैं। तो जो विषय भोगों से अनासक्त है, इंद्रियों के जो बाहरी विषय भोग होते हैं उनसे अनासक्त अर्थात डिटैच, बेलगाव जो होते हैं, तो वो ही अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात इसमें बताई जो परम ब्रह्म से योग युक्त होते हैं, तो वही अखुट अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। श्लोक नंबर 22,
कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले हैं। बुद्धिमान उसमें रमन नहीं करते हैं। इस श्लोक में विशेष बात जो इंद्रियों के विषय भोग है उसके बारे में बताया कि वे क्षणभंगुर है, अर्थात आदि और अंत में दुख देने वाले ही है। और इसमें बुद्धिमानों के लक्षण भी बताए कि बुद्धिमान लोग ऐसे दुखदायी इंद्रियों के जो भोग है उसमें रमन नहीं करते हैं। आगे श्लोक नंबर 23, जो शरीर छूटने के पहले, कलयुगी दुनिया में सब जानते हैं शरीर नाशवान है, तो ये शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न आवेग को सहने में समर्थ है, वह मनुष्य योगी और सुखी है। इसमें विशेषकर मनुष्य जीवन के लक्ष्य की बात आई कि इसी जीवन में सुखी कौन हो सकते हैं, तो जिनके लिए बताया जो विकारों के आवेग को सहने में, कंट्रोल करने में समर्थ है, वही मनुष्य सुखी होते हैं। और जो नहीं कंट्रोल करते हैं ऐसे मनुष्य इस संसार में भोगी और दुखी कहेंगे। श्लोक नंबर 24, जो अंदरूनी सुख में अंतर में आनंदित है और आत्म बिंदु में स्थिर ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। यहाँ निर्वाण पद पाने वालों के लक्षण बताए, पुरुषार्थ बताया। एक तो जो यहाँ ही परम ब्रह्म में स्थित है, अंदर में सुख में और आनंदित है और आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर है, तो यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाते हैं। और दूसरी बात, परम धाम को इसी सृष्टि पर उतारते हैं, तो जो नंबरवार ऐसी स्थिति बनाएंगे वो आत्माएं नंबरवार परम धाम में भी वैसी स्टेज की अनुभूति करेंगे। आगे है श्लोक नंबर 25, पाप नाशक द्विधा रहित मन बुद्धि वश करता सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। यहाँ ऐसे परम धाम की स्टेज ही निर्वाण पद है, तो वो बीज रूप स्टेज, ऐसी निसंकल्पी स्टेज निर्वाण पद पाने वाले ऋषियों के लक्षण बताए। पाप नाशक, द्विधा रहित, मन बुद्धि के वश करता और सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे। श्लोक नंबर 26, काम क्रोध रहित संयमित मन बुद्धि वाले आत्म बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म का निर्वाण पद यहाँ और वहां भी होता है। जैसे अतीन्द्रिय सुख की बात आई और साथ में योगी इसी जीवन में ही विकारों को कंट्रोल कर सुखी होते हैं, इसके साथ ही श्लोक नंबर 26 में यहाँ और वहां ये जो बात आई है निर्वाण पद पाने की, तो यहाँ अर्थात विष्णु लोकीय वैकुंठ में, अर्थात ही पुरुषोत्तम संगम युग में, और दूसरा वहां अतीन्द्रिय सुख, यहाँ वैष्णु लोकीय वैकुंठ लोक पुरुषोत्तम संगम युग में पाते हैं, और वहां अर्थात सतयुग में भी ज्ञानेंद्रियों का सुख पाते हैं। आगे है आत्म बिंदु नेत्र को
भ्रुकुटी में एकाग्र कर, प्राण अपान वायु अर्थात ही प्राण वायु शुद्ध संकल्प, अपान वायु अशुद्ध संकल्पों को समानता में कर। वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला, इच्छा भय क्रोधहीन मुनि सदा मुक्त है। तो इसमें विशेषकर बात आई है कि जो सदा मुक्त मुनि है उनके बारे में कि किस तरह से वो मुक्त होते हैं। एक तो इच्छा भय क्रोधहीन, और दूसरा बताया आत्म बिंदु नेत्र में जो भ्रुकुटी में एकाग्र करते हैं, उनके बारे में यहाँ इस श्लोक में बात आई है। और आगे है श्लोक नंबर 29, यज्ञ तपस्या के भोक्ता सब प्राणियों में मित्र रूप त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। तो यहाँ जो सारे विश्व का मित्र है उनके बारे में बताया कि वो त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। इस तरह से ये 5वें अध्याय का सार है। इसमें संक्षेप में एक तो सांख्य योग और कर्म योग के बारे में उल्लेख आया है कि वो दोनों में से एक में भी स्थिर हुआ, विष्णु जैसा लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाता है। दूसरी बात 5वें अध्याय में अतीन्द्रिय सुख के बारे में उल्लेख है। जो योगी पुरुषार्थ में लगे रहते हैं उनके बारे में उल्लेख है। कर्मातीत अवस्था के बारे में उल्लेख है। योगी अयोगी इनमें क्या अंतर है उसके बारे में भी उल्लेख है। ये सारी बातों की जानकारी इस हिसाब से, ताकि किसी को भी हम बाहर वालों को ज्ञान समझाते हैं तो उन्हें इन बातों का रेफरेंस दे सके। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में रिवीजन है। बात चल रही थी बेसिक कोर्स में इस हफ्ते, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था, मनुष्य ऐसे समझते हैं कि भगवान सब कुछ कराते हैं, लेकिन कई मान्यताएं जो गलत फहमी के रूप में मनुष्यों के बुद्धि में बैठी है, तो उससे हमने क्लियरली प्रूफ के साथ समझा था कि भगवान न सबसे सब कार्य कराते हैं, अर्थात ना ही वो कठपुतलियों को चलाते, ना ही पत्तों पत्तों को हिलाते, ना ही भगवान अल्पकाल का जादू या चमत्कार करते हैं। और इसके साथ ही ये भी बात देखी थी कि न भगवान सबका भाग्य लिखते हैं, ना ही भगवान किसी को सुख देते हैं, ना ही किसी को दुख देते हैं। तो ये मनुष्यों के मन में जो गलत फहमियां है, तो उसे प्रूफ के साथ समझा। अब बात आती है कि भगवान जब ये सारे कार्य करते नहीं जो कि इस सृष्टि की आवश्यकता है, तो फिर आखिर भगवान करते क्या है, जो कि भगवान को दिव्य कर्म करने वाला बताया जाता है। तो उनके दिव्य कर्तव्य आखिर क्या है? भगवान के दिव्य कर्तव्यों के बारे में शास्त्रों में भी ये मान्यता है कि भगवान का कर्तव्य है रचना, अर्थात स्थापना, पालना और विनाश। अब भगवान क्या रचते हैं
किसकी पालना करते हैं और किसका विनाश करते हैं, किस रूप में स्थापना, किस रूप में पालना, किस रूप में विनाश करते हैं, उसे हमें समझना है। लेकिन इसमें भी भगवान के दिव्य कर्तव्यों को लेकर भी फिर से कुछ गलतफहमियां हैं मनुष्यों के मन में, तो सबसे पहले उसे क्लियर करना होगा। तो सबसे पहला भगवान का कर्तव्य है, दिव्य कर्तव्यों में से एक है रचना करना। अब भगवान रचता है, स्थापना करते हैं, तो किसकी स्थापना करते हैं, इसके बारे में मनुष्य ऐसे समझते हैं भगवान ने ही ये संसार रचा है, अर्थात संसार में जो कुछ भी है, मनुष्यों के या जितने भी प्राणी हैं, उनके ये 5 तत्वों से बने शरीर, ये सारी प्रकृति में सूरज, चांद, सितारे, ये सब कुछ भगवान ने ही रचा, ऐसे समझते हैं। और जब दुख मिलता है तो भगवान को दोष भी दे देते हैं कि आखिर भगवान ने हमें बनाया ही क्यों है। तो सबसे पहली बात, इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि क्या भगवान इन भौतिक चीजों को बैठकर रचते हैं, ये मनुष्यों के, प्राणियों के शरीर, ये सबको भगवान रचते हैं। तो उसे स्पष्ट करने के लिए ही पहली बात, जितने भी प्राणी मात्र है या मनुष्यों के शरीर है, उसको जन्म देने वाले तो उनके माता पिता होते हैं। माता पिता के द्वारा बच्चों की पैदाइश होती है। ऐसे ही सब प्राणियों का भी है, उनके माता पिता उन्हें पैदा करते हैं। तो इसमें भगवान का कैसे कनेक्शन होगा? बच्चों को माता पिता जन्म देते हैं, तो इसीलिए माता पिता बच्चों के रचयिता, जन्मदाता कहे जाते हैं। अब माता पिता ने पैदा किया, तो भगवान का इसमें क्या कनेक्शन? क्या भगवान स्थूल शरीरों को जन्म देते हैं? भगवान के लिए लोग समझते हैं, जब दुख होता है तो कहते हैं हे प्रभु हमें जन्म मरण से छुड़ाइए। भगवान को ही पुकारते हैं जन्म मरण के दुख से छुड़ाने के लिए। तो क्या भगवान स्थूल शरीरों को जन्म देते हैं? इसके बारे में देखते हैं हम गीता में क्या बात आई है। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 13 के श्लोक नंबर 8 में बात आई है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब जन्म, जरा अर्थात बूढ़ापा, व्याधि और मृत्यु, ये सारे दुख है। जन्म के समय भी बच्चा पैदा होते समय रोते रोते पैदा होता है। मृत्यु के समय भी घाबड़े आते हैं। घबरा करके ही जिस शरीर से आसक्ति है मनुष्य उसे छोड़ता है। इसी तरह से बूढ़ापा ये भी दुखदाई है, और बीमारियां ये भी दुखदाई होती है। तो इसमें बात है फिर कि सारे ही दुख है, तो फिर क्या भगवान ऐसे दुखों में ढकेलने का काम करेंगे मनुष्यों को? क्योंकि भगवत गीता में तो भगवान ने दुखों से मुक्ति का उपाय बताया है। जो 14वें अध्याय का 20वां श्लोक है, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 20 में बात आई है, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तः अमृतम अश्नुते। तो भगवान जो जन्म मरण के बंधन से
छुड़ाने वाले हैं, उसका मुक्ति का रास्ता बताते हैं, वही भगवान जन्म मृत्यु देने जैसे दुखदायी कर्तव्य कैसे कर सकते? क्योंकि भगवान का कर्तव्य तो ऊंचा, सुखदायी, महिमा योग्य है, तभी तो दुखों के समय लोग भगवान को ही पुकारते हैं। फिर इस तरह के दुख के कार्य भगवान नहीं कर सकते हैं। फिर प्रश्न है कि भगवान रचयिता है, पिता कहे जाते हैं, तो किस अर्थ में? परम पिता या भगवान जन्मदाता या परम पिता माने जाते हैं, लेकिन वो इस अर्थ में नहीं जिस तरह मनुष्य समझते हैं। भौतिक शरीरों को जन्म मरण के हिसाब से नहीं, बल्कि भगवान कोई अन्य प्रकार का जन्म देते हैं। उसे हम आगे कोर्स में क्लियरली समझेंगे। लेकिन उसके पहले दूसरी बात है, क्या भगवान ने प्रकृति को रचा है? जैसे मुसलमान लोग समझते हैं भगवान ने, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, चांद बनाया, आसमान बनाया, धरती बनाई। ऐसे हर धर्म वाले भी इस बात को समझते हैं कि प्रकृति के जो भी कर्तव्य है, कार्य है, वर्षा करना, सूरज को चमकाना, ये सब भगवान के कार्य है। वास्तव में यहाँ बात आई प्रकृति को रचने की, भगवान ने बनाया, तो गीता के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 19 में इस बात का उल्लेख है कि प्रकृति अनादि है। अनादि अर्थात जिसका आदि नहीं, उसे रचा नहीं जाता है, ना ही उसका विनाश होता है, केवल उसका परिवर्तन होता है। तो प्रकृति की रचने की तो बात ही नहीं, वो बनी बनाई है। बाकी रही बारिश होने की बात, सूरज के चमकने की अर्थात दिन और रात की बात, ये तो साइंस वाले भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि वर्षा, पानी जब भाप बनकर ऊपर उठती है, वो बादल बन जाता है, टकरा कर बारिश होती है। और सूरज का अर्थात दिन और रात होना, सूरज का चमकना, अंधेरा होना, ये भी पृथ्वी के घूमने के हिसाब से चक्र चलता रहता है। और ये प्रकृति के कार्य तो अविरत स्वतः ही चलने वाले हैं। तो इसमें भगवान का क्या संबंध है? दूसरी बात, प्रकृति में जितने भी शक्तियां है, देन है, तो वो भी समझते हैं कि वो भगवान के ही कार्य है। वास्तव में इस तरह की बात को मानना, जैसे प्रकृति अनादि है तो प्रकृति की शक्तियां भी उसमें बनी बनाई है, इसे भगवान का कार्य मानना, ये भी अज्ञानता है। जो लोग विज्ञान को जानते हैं कि विज्ञान के द्वारा ही अर्थात प्रकृति के जो कार्य है ये अपने आप चलने वाले हैं, तो वो इस बात को समझते हैं कि ये कोई भगवान कहे जाने वाले चेतन व्यक्ति के द्वारा ये कार्य नहीं होते हैं, ये अपने आप होने वाले कार्य है। लेकिन गलत फहमी से मनुष्य ऐसे समझते हैं। अब इस बात को ही यह समझना है कि जब ये प्रकृति की शक्तियां अपने में बनी बनाई है, ये भगवान का कार्य नहीं, तो भगवान फिर सृष्टि के रचयिता है तो किस अर्थ में? जब प्रकृति भगवान नहीं बना रहे हैं तो रचयिता है, लेकिन उसका कोई और रहस्य है, उसे समझना है। लेकिन उसके पहले भगवान का दूसरा कर्तव्य है पालना करना। अब पालना करने के बारे में भगवान को कहा जाता है कि वो पालनहार है। अब किसकी पालना करते हैं? दुनिया में जैसे भौतिक शरीरों को जन्म देना भगवान का कर्तव्य गलतफहमी से समझ लिया, इसी तरह से ये भौतिक शरीरों को चलाना अर्थात रोजी रोटी मिलना, अन्न मिलना, धन मिलना, इस तरह से जीवन आवश्यक चीजों की पूर्ति होना,
ये जो पालना है इसके लिए भी समझते हैं कि ये भी भगवान ही देते हैं। अब प्रश्न है कि क्या ये सब भौतिक चीजों की पालना भी भगवान कराते हैं? जैसे लोग समझते हैं जीवन को चलाने वाले जल, वायु, ये भी भगवान सबको मुफ्त में देते हैं, इसीलिए वे दाता है। अब इस बात को समझने के लिए पहली बात, जो भी मनुष्यों का जीवन चलता है, भोजन, धन से रोजी मिलती है, वो तो परिवार को चलाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और जितनी मेहनत कर कमाता है उससे अपने बच्चों को अपना पेट पालता है, अपना जीवन चलाता है। तो फिर अगर वो व्यक्ति मेहनत ही न करे तो क्या उसका जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। और जब जीवन नहीं चलेगा, उसने मेहनत नहीं की तो उसका जीवन नहीं चला। तो इसमें भगवान का कर्तव्य, भगवान पालना करते हैं, ये कनेक्शन कैसे जोड़ सकते हैं? इसमें भी और एक बात का प्रश्न आता है कि कई ऐसे लोग हैं दुनिया में, विश्व के पूरे स्तर को अगर देखा जाए, कई देश है, कई ऐसे राज्य है, कई ऐसे लोग हैं करोड़ों दुनिया में जिन्हें खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। मनुष्यों के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए कई लोग तड़पते हैं। तो फिर इस तरह की असमानता, ये भगवान का कर्तव्य कैसे हो सकता है? कईयों को मिल रहा है और कई लोग गरीबी के कारण मरते हैं, तो क्या ऐसी असमानता वाली पालना भगवान की पालना कह सकते हैं? दूसरी बात, ऐसे जो लोगों के भाग्य में गरीबी है, खाने के लिए तरस रहे, मकान के लिए, छत के लिए तरस रहे, तो क्या ये गरीबी, इसे भगवान की देन कहा जा सकता है? या भगवान की ऐसी असमानता वाली पालना भगवान का दिव्य कर्तव्य हो सकता है? इसके बारे में हमने पहले भी समझा है कि गरीबी या तो इस तरह का जो जीवन है मनुष्यों का, ये वास्तव में सभी के अपने अपने कर्मों के आधार पर निहित है। सबका भाग्य और दुर्भाग्य ये मनुष्यों के कर्मों का फल है, इसमें भगवान का हाथ नहीं है। इसीलिए ही दुनिया में कहा भी जाता है, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा, अर्थात पाप कर्मों का कारण ही गरीबी है। अब पापों का पुंज इकट्ठा हुआ तो गरीबी आई, तो इसमें भगवान का दोष कैसे कह सकते हैं? तो पालना का अर्थ मनुष्य जिस रीति लेते हैं, भौतिक शरीरों की पालना या ये जीवन चलाना, उस हिसाब से भगवान का कर्तव्य समझना मनुष्यों की गलतफहमी है। दूसरी बात, जल, वायु आदि द्वारा पालना होना, तो इसमें भी बात है, ये तो हमने समझा प्रकृति अनादि है, प्रकृति के 5 तत्व अनादि है, तो उससे भगवान के देने की तो बात ही नहीं। इसमें और एक बात है कि अगर प्रकृति के द्वारा सुख मिलता है तो मनुष्य समझते हैं सुख मिल रहा है, लेकिन यही प्रकृति जब विकराल रूप धारण कर दुख देती है, विनाशकारी बनती है, भूकंप, ज्वालामुखी आदि आते हैं, तो क्या ऐसी दुखदायी पालना भगवान की पालना कह सकते हैं? क्योंकि भगवान की पालना दुख देने वाली हो ही नहीं सकती है। तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि भगवान पालना करते हैं, लेकिन किस अर्थ में, जिस रीति मनुष्य समझते हैं वैसे अर्थ में नहीं। अब आगे है भगवान का तो इस तरह से
भगवान के 2 कर्तव्यों के बारे में हमने समझा कि भगवान स्थापना और पालना करते हैं, लेकिन मनुष्यों ने उस बात को गलत रीति से लिया है। तो इसे तो आगे के कोर्स में क्लियर समझेंगे कि भगवान कोई भौतिक शरीरों की स्थापना या पालना नहीं करते हैं, जो उसका आध्यात्मिक रहस्य है। किस तरह से विश्व को स्थापना या पालना का कर्तव्य करते हैं, उसे हम आगे हफ्ते के क्लास में समझेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स की रिवीजन यहां तक ही, और इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।